गरीबों के बीच जाएंगे तो कहेंगे हम तो आपके साथ खड़े हैं जी, हम तो गरीबों के आरक्षण 2 टूक में आएंगे तो कहेंगे क्योंकि आप भी मुसलमानों के साथ खड़ी पार्टी है। और ये मत भूलिए, ये आपकी पार्टी है, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव कई बार उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का आरक्षण देने का वादा कर चुके हैं, जो आप नहीं कर पाए लागू, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको भी लतिया दिया था। जाइए, जैसे बीजेपी ठोक के कह दिया सुप्रीम कोर्ट जाने, हिम्मत है तो जाइए, काहे के 2 टूक में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अभी उठिए, जाइए सुप्रीम कोर्ट, लताड़ लग जाइए, आपको पता चल जाएगा आप लोग संविधान की कितने। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, एमवाई फैक्टर डिबेट में भी देखिए क्या कमाल का चल रहा है। अशोक का आरक्षण खा रहे हैं तहसीन, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रेम में इतने डूबे हुए बोलने को तैयार नहीं। शिवम बेचारा खमन खा बोलने जा रहा है। हाँ यादव जी का आरक्षण ही तो है जो तहसीन भाई खाएंगे, इनको तो सबसे ज्यादा समझना चाहिए। ये मोदी सरकार ने अपीजमेंट पॉलिसी के तहत ही ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया और संविधान बदल के दिया। देखिए, मेरी 2 टूक बहस है, खुला खुला आइए, दक्षिण पे मत के लिए फिर से कह रहा हूं और ठोक के कह रहा हूं, अगर गरीबों को जो आरक्षण दिया गया, मोदी सरकार का जो फैसला था, अगर समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ है, उसको मानती है संविधान की भावना के खिलाफ है, तो हिम्मत है तो चलिए सुप्रीम कोर्ट ना, क्यों नहीं जाती सुप्रीम कोर्ट? गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी अपनी हर रैली में एक लाल रंग की किताब यानी कि संविधान की कॉपी को लेकर एक बात जरूर बोलते थे कि अगर मोदी सरकार फिर से सत्ता में आई तो मोदी सरकार संविधान को खत्म कर देगी। मोदी सरकार तो सत्ता में फिर से आई, लेकिन संविधान खत्म नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए जरूरत पड़ी तो संविधान बदल देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि धार्मिक आधार पर मुसलमानों को 4% आरक्षण देना क्या संविधान के खिलाफ नहीं है क्या? आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शिवम त्यागी, समाजवादी पार्टी की तरफ से अशोक यादव और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यार अच्छे दिन आएंगे और बहुत सारे बदलाव हैं। संविधान बदलेगा, संविधान बदलेगा, डीके शिव कुमार। तो सर, आप भी संविधान बदलने वालों के साथ खड़े हैं? अशोक यादव जी, ये खेल तो आप भी समझ रहे होंगे, संविधान बदलने का। डीके यादव जी का तो आरक्षण है जो तहसीन भाई खाएंगे। हाँ, यादव जी का आरक्षण ही तो है जो तहसीन भाई खाएंगे, इनको तो सबसे ज्यादा समझना चाहिए। अशोक जी, संविधान की परिकल्पना की बात अगर किया जाए और सामाजिक न्याय की बात किया जाए, आपने अभी कहा कि सामाजिक आधार पर आरक्षण की परिकल्पना की गई थी और बाबा साहब के संविधान में भी यही बात लिखित है। लेकिन आपको याद होगा कि जो भी आरक्षण दिया गया था अशोक जी, वो जातीय आधार पर और सामाजिक आधार पर दिया गया था कि जिनके साथ सदियों से प्रोसिक्यूशन होता आया, शोषण होता आया है। आर्थिक आधार पर कहीं कोई संविधान ने कहीं कोई परिकल्पना नहीं थी, न तो कोई क्लॉज था, न तो कभी किसी संविधान निर्माताओं ने कभी कोई कल्पना भी किया था कि जातीय आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। आर्थिक उन्मूलन के लिए देश में तमाम जो आर्थिक संबलता देने के लिए देश में बहुत सारी योजनाएं हैं, रिजर्वेशन नहीं था। लेकिन ये मोदी सरकार ने अपीजमेंट पॉलिसी के तहत ही ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया और संविधान बदल के दिया। तो ये तो खुले तो आप उसके विरोध में हैं, आप ईडब्ल्यूएस के विरोध में हैं कि अति पिछड़ों, अति जो गरीब लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? हमारे कहने से ज्यादा इंपॉर्टेंट संविधान की बात करना चाहिए। एक मिनट सुनिए ना, मैं आपसे, आपका कहना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि ये पूरा डिबेट का विषय पहले हो चुका है। आज आप उसको सवाल उठा रहे हैं, इसलिए आपका कहना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आप क्या चाहते हैं कि क्या वो संविधान जो अति पिछड़ों, अति गरीबों को जो दिया जाता है वो खत्म कर दिया जाए? आप उसके पक्ष में है कि नहीं पक्ष में है? मुझे साफ साफ बताइए, मेरे लिए मायने रखता है। आप क्या चाहते हैं? मैं स्पष्ट बता दूं अशोक जी, इस देश में संविधान ने जो व्यवस्था दी थी आरक्षण की, वो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक आधार पर दी थी। तो आप उसके खिलाफ हैं? आप गरीबों को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ हैं? संविधान के आप गरीबों को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ हैं? संविधान की आप मूल भावना खिलाफ। सर मेरी बात सुनिए ना, सुनिए अशोक यादव जी, सुनिए, कंफ्यूज मत कीजिए। एक मिनट सुनिए, एक मिनट अशोक यादव जी, मैं आपसे एक सवाल, एक मिनट अशोक यादव जी। देखिए, मेरी 2 टूक बहस है, खुला खुला आइए, दक्षिण पे मत खेलिए। गजब बेइज्जती है। 2 चीजें हैं, आप लोग चाहते हो गरीबों को, इस देश के गरीबों को मैसेज भी देना चाहते हो कि नहीं हम लोग तो आपके साथ खड़े हैं, फिर आप संविधान, अगर आप इसके खिलाफ हैं और अगर आपको लगता है बीजेपी ने असंवैधानिक किया तो आप ठोक के जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, कहिए संविधान के खिलाफ है गरीबों को आरक्षण देना। बीजेपी तो ठोक के कह रही है ना संविधान के खिलाफ है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यहां पर सवाल यह है, अगर आप उस आरक्षण के पक्ष में हैं तो फिर डबल गेम मत कीजिए, अगर उसके खिलाफ में हैं तो फिर बातें मत कीजिए, जाइए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए जैसे बीजेपी कह रही है। हिम्मत आप में नहीं है, क्योंकि आप लोग ढक छिप के खेलते हैं।
आप लोग गरीबों के बीच जाएंगे तो कहेंगे हम तो आपके साथ खड़े हैं जी, हम तो गरीबों के आरक्षण दो टूक में आएंगे तो कहेंगे क्योंकि आप भी मुसलमानों के साथ खड़ी पार्टी है। और यह मत भूलिए ये आपकी पार्टी है, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव कई बार उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का आरक्षण देने का वादा कर चुके हैं जो आप नहीं कर पाए लागू, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको भी लतिया दिया था। बात तो सही है। आप लोगों की हिम्मत नहीं है मुसलमानों को आरक्षण देने की, लेकिन आज आप जो है उसके बहाने क्योंकि कांग्रेस के साथ भी खड़े होना है और संविधान का रक्षक भी दिखाना है, ये दोनों चीजें नहीं चल सकती अशोक यादव जी। ना संविधान के रक्षक बन के और उसके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की हत्या करके ये डबल चेहरे लेकर मत आइए देश की जनता के सामने। मैं फिर से चेतावनी दे रहा हूं, कोई डबल चेहरा नहीं, कोई डबल चेहरा नहीं, सीधे सीधे आइए, जो कहना है विरोध करना है तो ठोक के कीजिए, पक्ष लेना है तो ठोक के कीजिए, इधर उधर घुसिएगा नहीं। आप कह रहे थे कि भैया वो जो है पहले गरीबों को आरक्षण दिया, तो आप उन गरीबों के आरक्षण के पक्ष में है कि विपक्ष में, मुझे साफ साफ बता दीजिए। मैं बता रहा हूं। हाँ आप बताइए। मैं माननीय मोदी जी की बातों को सुन रहा था और मैं बड़ा इमोशनल हो गया था उनकी बात सुनकर के कि देश का संविधान किसी भी आधार पर नागरिकों में भेदभाव की इजाजत नहीं देता। बिल्कुल सही कहा मोदी जी ने, और उन्हीं की सरकार उत्तर प्रदेश में है और उन्हीं के मुख्यमंत्री योगी जी 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या किए थे? कहां चलेगा? मोदी जी को बताने की जरूरत है क्या? नहीं, अगर आपको यूपी पे डिबेट करनी है तो मैं किसी और दिन करूंगा। जब सुनिए ना, जब मैं एक मिनट मैं किसी दिन यूपी पे डिबेट करूंगा तो आपको पूरा मौका दूंगा, आप योगी आदित्यनाथ जी की सारी पोल खोलिएगा। आज मेरी यूपी पे डिबेट नहीं है, ना मैं जाने दूंगा। मैं बड़ा साफ कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं और ठोक के कह रहा हूं, अगर गरीबों को जो आरक्षण दिया गया, मोदी सरकार का जो फैसला था, अगर समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ है, उसको मानती है संविधान की भावना के खिलाफ है, तो हिम्मत है तो चले जाए सुप्रीम कोर्ट ना। क्यों नहीं जाती है सुप्रीम कोर्ट? गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। ये भी साथ में भी लड्डू, उस साथ में भी लड्डू, गरीबों के बीच जाकर दावा करने कि हम गरीबों के साथ हैं, हम तो गरीबों की पार्टी हैं, और यहां पर आके बोल रहे हैं कि यह संविधान के खिलाफ है। अरे हिम्मत है तो जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, जाइए, जैसे बीजेपी ठोक के कह रही है सुप्रीम कोर्ट जाने, हिम्मत है तो जाइए। काहे के दो टूक में टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अभी उठिए, जाइए सुप्रीम कोर्ट, लताड़ लग जाएगी, आपको पता चल जाएगा आप लोग संविधान की कितने। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव संविधान की किताब लेकर घूमते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बरगला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बरगला रहे हैं देश को। संविधान संविधान संविधान, और जब मौका लगे संविधान की पीठ में छुरा घोप दो। ये इन लोगों की स्थिति है। अभी माननीय मोदी जी जब बोल रहे थे, उन्होंने कहा, एक बात कहा, उस बात पे मैं आता हूं, माननीय मोदी जी की बात पे, प्रधानमंत्री जी की बात पे आता हूं। उन्होंने कहा कि देश धार्मिक आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता, लेकिन यही देश का संविधान आर्थिक आधार पर भी आरक्षण की अनुमति नहीं देता। मैं फिर आपसे चौथी बार पूछ रहा हूं इस डिबेट में, चौथी बार पूछ रहा हूं, चौथी बार पूछ रहा हूं, सुनिए, चौथी बार पूछ रहा हूं, चौथी और आखिरी बार, आप उस आरक्षण के पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं? यह ईडब्ल्यूएस आरक्षण देश के संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। पांचवी बार आप पक्ष में हैं, मूल भावना के खिलाफ है। आप संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ओके ठीक है, जो गरीबों को ओके चलिए, जो गरीबों को ईडब्ल्यूएस, जो अति गरीबों को जो आरक्षण दिया, आज समाजवादी पार्टी कह रही है कि उस आरक्षण के खिलाफ है। अब मुझे बताइए आप कोर्ट कब जा रहे हैं? एक मिनट अशोक यादव जी एक मिनट। अब आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कब जा रहे हैं? अब आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कब जा रहे हैं? बोलिए अशोक जी, क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट कब जा रहे हैं इसके खिलाफ जो गरीबों को जो दिया गया आरक्षण? नहीं गरीब उनको देखिए, 8 लाख वार्षिक इनकम वालों गरीब मत कहिए, मैं निवेदन कर रहा हूं। नहीं तो आप उसके आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? सर एक मिनट हो गया, सर हो गया। अब आप मेरी डिबेट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हो गया अशोक जी, हो गया अशोक जी, अब मेरी डिबेट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आवाज बंद कर दीजिए अशोक जी, हो गया अशोक जी, अब आप मेरी डिबेट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। शिवम त्यागी रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहा है कि आप लोगों ने संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाकर गरीबों को आरक्षण दिया। समाजवादी पार्टी जो है वो ये कह रही है कि इनके जो नेता प्रतिपक्ष हैं उत्तर प्रदेश में माता प्रसाद पांडे, अगर वो गरीब है तो उनके बेटे को नहीं मिलना चाहिए आरक्षण बिल्कुल भी। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं इसमें, दूसरा एक और एंगल अगर आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा और आपको ये कहना चाहूंगा कि ये तो पूरी पार्टी की पार्टी ही संविधान के खिलाफ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो लगातार कहते हैं कि ये आरक्षण के खिलाफ तो है ही, मुस्लिम तुष्टिकरण में तो ये है ही, लेकिन ये बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है पूरी पार्टी। मुस्लिम यादव एमवाई फैक्टर डिबेट पे भी देखिए क्या कमाल का चल रहा है। अशोक का आरक्षण खा रहे हैं तहसीन, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रेम में इतने डूबे हुए, बोलने कोई तैयार नहीं। शिवम बेचारा खामा ही खा बोलने जा रहा है, उसका लेना ना देना। ये एमवाई इसका जवाब दे देता हूं। बोलिए लड़ने को तैयार नहीं। अरे अपना आरक्षण मांगो उनसे, वरना एक दिन अशोक जी सारा का सारा चला जाएगा, तहसीन ले जाएंगे। देखिए भैया, मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ठीक है, आपका ये एमवाई समीकरण बना रहे, आप अशोक और तहसीन का भाईचारा बना रहे, आपको दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस दिन सारा निकल के 100% तहसीन भाई ले लेंगे, उस दिन रोना, लेकिन हम फिर भी आपके साथ खड़े रहेंगे।
जातियों में समाज को बांटकर अलग अलग करके ज्ञान देकर करते रहिए। कब तक कॉम्बिनेशन बनाते रहेंगे? इस कॉम्बिनेशन का फायदा भी एक ही यादव खानदान को होना है, नुकसान तो आपका ही होना है। नौकरियां आपकी जाएंगी, बिजनेस आपके जाएंगे, सरकारी ठेके बट्टों में भी अब जाने लग गया तहसीन भाई को। कल कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, सरकारी ठेके भी नहीं ले पाओगे आप। खैर मैं अंत में एक चीज कहना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है। अरे आप छोड़ेंगे तब ना हम लोगों को मिलेगा। अरे हमने तो लिया ही नहीं, हम गरीब बेचारों को तो आज तक नहीं मिला। हम तो ईडब्ल्यूएस वाले भी नहीं है, ना इधर ना उधर, हम तो कहीं भी नहीं है। ना फुटबॉल में बने रहे, ना ले रहे हैं ना दे रहे हैं, आपका बचा रहे हो, उसमें भी गाली आप ही से खा रहे हैं। भैया बचाए रखो इसको। देखा दोस्तों, आपने शिवम त्यागी, अशोक यादव और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।